हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही मज़ेदार पार्ट जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्लास 12 का हेलो अल्केन एंड हेलोइड्स का टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव का, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl का IPSC नेम क्या होगा। तो बच्चों हम लोग नाम लिखने के लिए सीखे हुए हैं। हम लोग को नाम लिखने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है। तो नंबरिंग हम लोग का देखिए बच्चों, कार्बन को हम लोग सबसे पहले लंबा चेन का सिलेक्शन करते हैं। ये हम लोग का क्या है, लंबा चेन। लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम लोग करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे बच्चों तो 1 2 3 और ये रहा 4। नंबरिंग भी हो गया। नाम लिखते हैं, तो नाम लिखने में अल्फ़ाबेटिकली हम लोग लिखते हैं। क्लोरीन पहले होगा, फिर किसको लिखेंगे, मिथाइल को। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, देखिए 1 नंबर पर क्लोरीन है तो लिखेंगे 1 क्लोरो। फिर 3 नंबर पर मिथाइल लिखेंगे 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन बच्चों देख लीजिए कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4। तो 4 के लिए होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है टोटल, तो क्या लगाएंगे हम लोग, ANE। तो देख लिए 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन किस में है, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन यहाँ है। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आंसर हम लोग का ये सही हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है। एकदम आसान, हर क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करके आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है C2H5Br प्लस NaOH, मतलब इथाइल ब्रोमाइड का विक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो C2H5OH बनता है प्लस NaBr बाहर निकलता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन के फलस्वरूप ये प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा रिएक्शन के फलस्वरूप ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो पहला दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के कारण बनता है। दूसरा दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बी दिया हुआ है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है A एंड B बोथ, मतलब न्यूक्लियोफिलिक भी होता है और इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है। तीसरा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, देखिए हम लोग जब इसको ब्रेक करेंगे तो हम लोग का देखिए ऐसा दिया हुआ है C2H5Br प्लस बोला है NaOH के साथ में रिएक्ट कराना है। तो बच्चों जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये निकलेगा नेगेटिव, ये क्या निकलेगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो बॉन्ड कौन, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, तो OH माइनस आयन। और इसको तोड़ेंगे, देखिए कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक करेगा, तब क्या बनेगा, ये देखिए C2H5 और यहाँ आ जाएगा OH प्लस सोडियम के साथ में कौन बाहर हो जाएगा बच्चों, Br। तो यहाँ देखिए किसके कारण, न्यूक्लियोफाइल के अटैक, मैंने माइनस वाला को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का कारण सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में किस अल्काइल हैलाइड का जलांशन हाइड्रोलाइसिस SN1 क्रिया द्वारा होता है। आपको ऑर्डर लिखाए थे हम कि कौन सा किसके द्वारा होगा जलांशन, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो था किसका था, 3 डिग्री का था। 3 डिग्री मतलब क्या, तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का था, अल्काइल हैलाइड का। ये तो ऑर्डर ही लिखाए हुए हैं, ठीक है, उस ऑर्डर को देख करके आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, मतलब क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये बोल रहा है किसके साथ में, जिंक, और जल के प्रेजेंस में क्या करते हैं हम लोग, इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के बाद बच्चों बोल रहा है कि क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो पहला दिया हुआ है एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला देख लीजिए, इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इथिलीन C2H4 को इथिन या फिर इथिलीन भी बोलते हैं, और मीथेन CH4। तो ऐसे भी हम लोग देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो रिडक्शन बार बार कराएंगे, तो ये एक ही कार्बन है, इसके पास में क्या बनेगा, ये जा करके फाइनली, चूँकि एक कार्बन का हम लोग का कंपाउंड यहाँ कौन सा है, मीथेन है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीथेन। चूँकि 2 कार्बन नहीं है इसलिए ये तीनों ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। और ऐसे भी इसका हम लोग रिडक्शन कराना पड़ेगा, कितना बार, 3 बार रिडक्शन कराना पड़ेगा। एक बार में रिडक्शन कराएंगे तो ये बनेगा CH2Cl2, फिर से अगर इसका रिडक्शन करा दें, फिर से इसका रिडक्शन करा दें तो बन जाएगा CH3Cl, फिर इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या बच्चों बन जाएगा CH4।
तो ये हम लोग का प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। इसलिए आंसर हम लोग का कौन सा सही, मीथेन इसका सही आंसर है। मतलब क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनाता है, मीथेन बनाता है। आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग के सामने, अगला सवाल है जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर Ag2O के साथ कराई जाती है। मतलब इथाइल ब्रोमाइड पहले लिख लेते हैं बच्चों। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है देख लें। देखिए इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5Br, या फिर इसको लिख सकते हैं आप CH3CH2Br। और इसको बोल रहा है किसके साथ, शुष्क सिल्वर, शुष्क मतलब ड्राई Ag2O। तो याद होगा आपको दो चीज़ बताए थे, एक बताए थे ड्राई Ag2O और एक बताए थे मॉइस्ट Ag2O। अगर ड्राई Ag2O रहता है तो बच्चों बोले थे ईथर बनेगा, और मॉइस्ट मतलब नमी युक्त अगर ईथर ड्राई मॉइस्ट अगर रहता है, मॉइस्ट Ag2O रहता है मतलब नमी युक्त अगर सिल्वर ऑक्साइड रहता है तो उससे बनता है हम लोग का एल्कोहल। तो यहाँ देखिए कौन सा है, ड्राई है। तो ड्राई है तो क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे, CH3CH2O CH2CH3 बनाएंगे। तो देख लीजिए इनमें कौन सा आंसर सही है। तो दिया हुआ डाई इथाइल ईथर, तो हम लोग का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इथेनॉल मतलब एल्कोहल, ये भी इथेनॉल मतलब अल्डिहाइड, और ये है इथिन, इथिन मतलब कार्बन कार्बन के बीच। तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोग का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हम लोग का कि लुकास रिएजेंट क्या है। लुकास रिएजेंट इनमें से कौन सा है। तो लुकास रिएजेंट कौन सा है, ये भी भारी नहीं है। लुकास रिएजेंट को पहचानने का एकदम आसान तरीका है। लुकास रिएजेंट बच्चों हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस कॉन्क HCl एवं एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को, कॉन्क HCl एवं एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो हम लोग ढूंढते हैं, देखिए एनहाइड्रस ZnCl2 AlCl3 PiCl3। तो हम लोग का देख लीजिए एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl, मतलब ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है। पहला वाला देखिए CaCl कहा, कॉन्क HCl नहीं है। तो हम लोग का कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का ही मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों, लुकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, आगे आओगा आपका समझ में। अगला सवाल, अगला है निम्नलिखित में कौन विनाइल हैलाइड है। तो विनाइल हैलाइड को पहचानने का एकदम आसान सा तरीका था, विनाइल हैलाइड को पहचानने का एकदम आसान सा तरीका था। वो क्या था तरीका, हम बोले थे आपको कि बच्चों हेलोजन, कौन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना है, कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको चेक कर लेना है, क्या sp2 होना चाहिए। या दूसरा बात बोले थे अगर हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो तो वो कौन सा होगा, विनाइल हैलाइड होगा। ऐसा भी हम लोग देखे थे कि अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 हो, अगर ये sp3 वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड से कार्बन से जुड़ा हो तो इसको कहते थे तो हम लोग एलाइल, क्या कहते थे, एलाइल। और हेलोजन अगर डायरेक्टली जुड़ा रहता था sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से तो उसको कहते हैं हम लोग विनाइल हैलाइड। तो देख लीजिए इसमें पहला वाला हम देख लीजिए, देखिए ब्रोमीन जुड़ा हुआ है किससे, sp3 वाला से, तो ये एलाइल है। इस वाले में देख लीजिए ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से। इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों जब निकालेंगे, जब इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इस वाले कार्बन का, इसको अगर हम लोग ऑप्शन में लिखेंगे तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ निकाल के लिखते हैं CH3C, ऐसा है Br डबल बॉन्ड CH2। तो देख लीजिए हेलोजन जो है डायरेक्टली कहाँ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन से। या इसका हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, फाइनली हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या, sp2। या फिर ब्रोमीन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग कौन सा हैलाइड कहते हैं, इसको विनाइल हैलाइड कहते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। मतलब निम्नलिखित में कौन विनाइल हैलाइड है, तो ऑप्शन बी वाला क्या है, विनाइल हैलाइड है। आया आपको समझ में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हम लोग का यही था बच्चों, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl। इसका बोल रहा है कि किसको, जलीय विलयन, मतलब वाटर के साथ में रिएक्ट कराया जाता, गर्म करते हैं तो फिर क्या बनता है। तो आपको बच्चों लिखाए होंगे कि इससे बनता है हम लोग का फिनोल। ऐसे याद रखने के लिए आपको बताए थे कि अगर गलती से बेंजीन को अल्कोहल पिला दिया जाए,
गलती से बेंजीन को अल्कोहल फिनॉल दिया उसको तो हम लोग कहते हैं फिनॉल। या हम लोग बोले थे जब भात दाल चोखा बीडीसी में जब हम लोग पानी डालते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो हम लोग का सही आंसर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी हो जाएगा। गलती हो गया है ऑप्शन लिखने में, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का बेंजीन पहला वाला गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन फिनॉल हम लोग का क्या है, सही आंसर है। आ गया समझ में ये भी क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है CH3 का होल 3 CBr का IPSC नेम है। तो ऐसा दिया हुआ है CH3 का होल 3 CBr का, इसका बताना है IPSC नेम क्या होता है। तो देखिए पहले इसको तो हम लोग स्ट्रक्चर बना लें, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, अच्छा होगा नाम लिखने में। CH3 ये है यहाँ Br, CH3 और ये रहा Br। तो सबसे पहला काम बच्चों करते हैं क्या, हम लोग लंबा चेन का सिलेक्शन करते हैं। देखिए ये हम लोग का लंबा चेन है। लंबा चेन सेलेक्ट होने के बाद हम लोग करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग करना एकदम आसान है। नंबरिंग करते हैं, देखिए इधर से भी चलेंगे 2 नंबर पर और इधर से भी चलते 2 नंबर, 2 3। तो 2 नंबर पर ब्रोमो भी है और 2 नंबर पर मिथाइल भी है। लिखेंगे इसका नाम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। उसके बाद देखेंगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 का होता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है A एंड E। तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। देख लीजिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका C इसका क्या है बच्चों, सही आंसर है। क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका सही आंसर है। ये भी आपको एकदम पढ़ाया हुआ है क्लास में। अगला जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपहरण से प्राप्त होता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन ये है, क्या बनता है इसमें बच्चों, मीथेन बनता है। इसको अभी हम लोग सॉल्व किए कि क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया जब हम लोग जिंक और जल के साथ में रिडक्शन कराते हैं, उसका अवकरण कराते हैं, तो क्या मिलता है हम लोग को, अल्केन मिलता है। अल्केन मतलब मीथेन बनता है। अगला है अल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है। अल्काइल हैलाइड का उपयोग हम लोग निर्माण में किसका उपयोग होता है, क्या अल्केन के निर्माण में, एल्कीन के निर्माण में, एल्कोहल के निर्माण में। तो बच्चों देखेंगे तो इससे हम लोग अल्केन भी बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड का हम लोग करते हैं जब रिडक्शन, क्या कराते हैं, रिडक्शन। जब रिडक्शन करते हैं तो भी वो क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है। और अल्काइल हैलाइड का जब हम लोग कराते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इससे भी बनता है बच्चों, इससे बनता है एल्कीन। अगर आपको याद होगा अल्काइल हैलाइड का जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं शुरुआत में ही, अल्काइल हैलाइड का हम लोग एक्वस KOH के साथ में कराते हैं। किसके साथ में, एक्वस KOH के साथ में। एक्वस KOH के साथ में यहाँ लिखाए थे हम लोग आपको एल्कोहलिक KOH के साथ में। इसको एक्वस KOH के साथ में कराते हैं तो इससे बनता है ROH अल्कोहल। मतलब बच्चों तीनों बनता है इसमें, एल्केन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है और एल्कोहल भी बनता है। इसलिए डी ऑप्शन में बच्चों नॉन ऑफ दीज नहीं होकर के यहाँ होगा ऑल। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल। ऑल मतलब सभी, अल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्कोहल भी बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है। अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं और एल्कोहल भी बना सकते हैं। अगर आपको अल्केन बनाना है तो अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराना होगा। अगर आपको एल्कीन बनाना है तो अल्काइल हैलाइड को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना पड़ेगा, मतलब एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट कराना पड़ेगा। अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो RX को मतलब अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ में रिएक्ट कराना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों को बना सकते हैं। याद रहेगा ये। अगला, कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांश क्रिया द्वारा अनुसरण करता है। तो बच्चों वहाँ हम लोग इससे पहले देखे थे SN1, इसलिए यहाँ कौन सा दिया है, SN2। SN2 में सबसे ज़्यादा होता है बच्चों बेंजाइल हैलाइड का। कौन सा हैलाइड का, बेंजाइल हैलाइड। मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड आपको लिखाए थे। तो सबसे ज़्यादा जो जलांशन का जो क्रम होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है बच्चों बेंजाइल हैलाइड का होता है, बेंजाइल हैलाइड का होता है। इसलिए हम लोग का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी का होगा। अगला है दिया गया अभिक्रिया है, मतलब ये कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अभिक्रिया करता है HI के साथ में, तो X के रूप में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, X के रूप में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे बच्चों, नेगेटिव यहाँ का कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको तोड़ेंगे नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो H प्लस को देखिए हम लोग कहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं और I को हम लोग जोड़ेंगे यहाँ। तो हम लोग का फाइनली देखिए बनेगा CH3 CH2
CH2CH और यहाँ रहा I और ये CH3। तो हम लोग का इसका नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 आयोडो ब्यूटेन। तो देख लीजिए 2 आयोडो ब्यूटेन कहाँ है, तो बच्चों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 2 आयोडो ब्यूटेन बनेगा। तो एक्स के जगह पर क्या मिलेगा, 2 आयोडो ब्यूटेन। तो यहाँ से आपको बॉन्ड तोड़ करके एकदम आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। आप ये रट्टा मारे होंगे बहुत अच्छा से। सबसे अच्छा चालक कौन होता है बच्चों, ऊष्मा और विद्युत का ग्रेफाइट होता है। कौन होता है, ग्रेफाइट। चूँकि ग्रेफाइट अधातु है, अधातु होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, अच्छा चालक होता है, करंट इससे पास करता है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित अपरूप में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किसमें है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत मात्रा होता है बच्चों ग्रेफाइट में होता है। कार्बन का मात्रा किसमें होता है, ग्रेफाइट में होता है। ऑप्शन इसका बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन बी ले लेंगे, बी इसको सी और ये डी है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन मतलब कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में ये सब के सब क्या है, अपरूप है कार्बन का ही, और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है कार्बन का मात्रा वो किस में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हीरे में कार्बन का संकरण। संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, याद रखेंगे। हीरा में क्या होता है, sp2 होता है, याद रखेंगे। हीरा किसमें, हीरा में पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 sp3। और अगर ग्रेफाइट में पूछ लिया, किसमें, ग्रेफाइट में। अगर बच्चों ग्रेफाइट में पूछ लिया हाइब्रिडाइजेशन तो क्या कहेंगे, sp2 होता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ग्रेफाइट में पूछेगा तो sp2, हीरा में पूछेगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो क्या बोलेंगे, sp3। तो चलिए आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा sp3। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक में कौन सा। तो आप सुने होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ रहे या न रहे क्या होना चाहिए, कार्बन। कार्बन युक्त कंपाउंड को ही क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अगला सवाल है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। तो कार्बनिक ठोस का जो शुद्धता का लक्षण होता है बच्चों वो गलनांक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाना है। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाना है किसके द्वारा, योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन द्वारा हम लोग चेंज कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा कर सकते हैं, या एलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा कर सकते हैं। तो किसके द्वारा करेंगे हम लोग, तो याद रखें बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा करते हैं। क्यों, क्योंकि अल्काइल हैलाइड आपके सामने और ये था एक्वस KOH। जब एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, देखिए हेलोजन जो उसका होता है उसके जगह पर कौन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, OH हो जाता है। तब इसको बनाते हैं हम लोग ROH। क्या बनाते हैं, ROH। या फिर हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल आता है और इसका न्यूक्लियोफाइल टूट करके बेचारा का निकल जाता है बाहर, तो हम लोग OH आता है। OH आने का मतलब क्या कि ये क्या हुआ, OH किसके जगह स्थान पर सब्स्टिट्यूट हुआ बच्चों, हेलोजन के स्थान पर। इसलिए आंसर कौन सा याद रखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है। कौन सा अभिक्रिया द्वारा बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है CHI3 मतलब आयोडोफोम में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। मतलब आयोडोफोम का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, उपयोग जो हम लोग करते हैं वो एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं, तो बच्चों एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, आयोडीन मुक्त करता है। क्या करता है बच्चों, ये आयोडीन मुक्त करता है। आयोडीन मुक्त करने का गुण के कारण, आयोडीन मुक्त करने का गुण होने के कारण आयोडोफोम का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं बच्चों, एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। किसके रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। याद रखेंगे आयोडीन मुक्त होने के कारण जो है आयोडोफोम क्या करता है, आयोडीन मुक्त करता है। आयोडीन मुक्त करने के कारण इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। अगला सवाल है सामान्य सूत्र CnH2n+2 किसका है। तो आपको याद होगा, हम बचपन से ही हम लोग रट्टा मारते हैं किसका होता है, अल्केन का। CnH2n+2 वाला यौगिक कौन सा है, वो अल्केन का सामान्य सूत्र है। यहाँ से एकदम धड़ाधड़ याद रखेंगे, CnH2n+2 अगर है, CnH2n+2 अगर है, ये किसका है, अल्केन का है। अगर एल्कीन का रहेगा तो बोलेंगे CnH2n
वही अगर अल्काइन का है तो CnH2n-2, ये हो गया बच्चों किसका, अल्काइन का। तो तीनों का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। ये हो गया बच्चों आपका कौन किसका, एल्कीन का, ये हो गया अल्केन का, ये हो गया एल्कीन का, और ये हो गया किसका, अल्काइन का। तो पूछा क्या है कि सामान्य सूत्र इसका कौन सा है, तो कहेंगे बच्चों किसका है, अल्केन का। वही अगर हम लोग से ये पूछता कि ये किसका फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है, तो कहते हैं एल्कीन का। वही अगर CnH2n-2 अगर पूछता है तो किसका बोलते हैं, अल्काइन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है एल्कीन का सामान्य सूत्र है, देख लीजिए आ गया। एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन सा हो जाएगा बच्चों, CnH2n। क्या होगा, CnH2n। CnH2n को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, किसका सामान्य सूत्र है वो, एल्कीन का। क्लास 10th में ही ये हम लोग बहुत अच्छे से याद करते हैं। कितना, बहुत अच्छा से, एकदम बहुत अच्छा से याद, इतना अच्छा से कर लेते हैं कि हम लोग जब तक बोर्ड के आप कहीं भी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा होगा एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो क्या कहेंगे, CnH2n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10th में हम लोग बहुत अच्छे से इसको याद करते हैं। अगला है इथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा। तो इथेन का हम लोग बच्चों सबसे पहले संरचना बना लेंगे। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो C2H6 को अगर हम लोग बनाएंगे, देख लीजिए 55 वाला, वही क्लास 10th में जो हम लोग पढ़े हैं उसी पर हम लोग इसमें गिनते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या गिनते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो हम लोग सीखे थे ये कि अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का संख्या अगर 4 रहता है तो हाइब्रिडेशन बोलते हैं sp3। अगर सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3 रहता है तो बोलते हैं हाइब्रिडेशन sp2। अगर सिग्मा बॉन्ड का संख्या अगर 2 रहता है तो कहते हैं हाइब्रिडेशन उसका क्या होगा, sp होगा। एकदम आसान बात है। तो यहाँ हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखिए ये सिग्मा 1 2 3 4, तो इस कार्बन का अगर निकाल के देखेंगे तो बच्चों क्या होगा, 4 सिग्मा है इसलिए sp3। तो इथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन बच्चों क्या हो जाएगा, sp3 होगा। ऑप्शन पहला क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आप, पॉज करके या फिर रोक करके। अगला है इथाइन में, क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है। इथाइन में पूछ रहा है पाई बॉन्ड का संख्या कितना होता है। क्या पूछ रहा है बच्चों, पूछ रहा है इथाइन में पाई बॉन्ड कितना होता है। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो इथाइन का हम लोग बच्चों फॉर्मूला जानते हैं। इथाइन का फॉर्मूला आता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इथाइन का फॉर्मूला ये है हम लोग का। तो ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों 1 सिग्मा होता है और 2 क्या होता है, पाई होता है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 पाई। क्या बोला है, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई होता है। तो ये हम लोग का इथाइन है। इथाइन में 2 पाई होता है और एक क्या होता है, सिग्मा। और इथाइन पाई सिग्मा अगर पूछता है तो बोलते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ऐसा बना लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड CH सिग्मा 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 पाई पाई पाई। तो सिग्मा पूछता है बच्चों तो बोलते हैं 3, और पाई का संख्या अगर पूछा है तो क्या बोलेंगे, 2। तो आंसर हम लोग का देखिए पाई बॉन्ड पूछा है इसलिए पाई का संख्या कितना है, 2, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो बच्चों अल्काइन का सामान्य सूत्र देखिए क्या है, CnH2n-2, CnH2n-2 इसका इथाइन का। ये फॉर्मूला तीनों का बहुत अच्छे से याद रखें। अल्केन एल्किन अल्काइन, अल्केन एल्किन अल्काइन, तीनों का आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। अल्केन का पूछेगा CnH2n+2, एल्किन का पूछेगा CnH2n, और एल्काइन का पूछेगा तो क्या बोलेंगे बच्चों, CnH2n-2। ठीक है, तीनों का आपको सामान्य सूत्र अच्छे से याद रखना है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता ही पूछता है। चलिए नेक्स्ट है मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो आपको हम बताए थे कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर डिहाइड्रेशन का कहीं भी सवाल आएगा तो एकदम बनना ही बनना है। एकदम आसान तरीका बताए थे आपको। क्या बोला है, मोनोहेलोजन। मोनोहेलोजन का कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, CH3 CH2, यहाँ ले लेते हैं Cl और इसका अभिक्रिया करा देते हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो याद होगा बच्चों हम आपको बताए थे कि बेटा हाइड्रोजन हेलोजन को लेकर भाग जाओ और अल्फा और बीटा के बीच में कौन सा बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। तो ये ऐसा बनाए थे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। क्या बनता है बच्चों, इसमें इथीन बनता है। क्या बनता है, इथीन बनता है। इथीन मतलब कौन सा, अल्कीन एल्किन अल्काइन, तो एल्कीन बनेगा बच्चों ऑप्शन, इसलिए हम लोग का कौन सा आंसर, C आंसर होगा। ठीक है, तो मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ में विक्रिया करके क्या देता है, एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। एकदम तोड़ करके हम रिएक्शन को अगर प्रॉपर ढंग से अगर पढ़े हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना है। निम्नलिखित में कौन यौगिक जब C6H6 के साथ में रिएक्ट करता है Cl2, और यहाँ आएगा बच्चों सनलाइट। कौन सा लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जब कराते हैं। तो बच्चों सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऐसा हम लोग पढ़े थे C6H6 तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसी को हम लोग बच्चों बोलते थे
BHC, क्या बोलते थे उसको, BHC बोलते थे। तो देख लीजिए हेक्साक्लोरोबेंजीन है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है हम लोग का ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ऑप्शन सी। इसी को बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टली BHC कहते हैं। तो देख लीजिए कोई भी आपका चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, टोटल रिएक्शन अगर पढ़ा हुआ है तो हम लोग आसानी से ऑब्जेक्टिव को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हेलो एल्केन में कार्बन बॉन्ड का प्रकृति कैसा होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, कार्बन का उसका बॉन्ड का प्रकृति कैसा होता है, पोलर और कोवेलेंट होता है। कैसा होता है, पोलर एंड कोवेलेंट होता है। नेक्स्ट अगला है, निम्न में किसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी उच्चतम होती है। तो याद रखेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगा, OH माइनस में होगा। किस में होगा, इसमें OH माइनस में होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो आपको देखिए बताए थे आइडोफॉर्म परीक्षण के लिए एकदम आसान सा तरीका कि आइडोफॉर्म परीक्षण के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, बस एक ही चीज़ देखना है उसमें, ये आइडोफॉर्म परीक्षण में क्या देखना है आपको, आइडोफॉर्म परीक्षण में आपको ये देखना है कि आपका कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन का जो स्ट्रक्चर है या फिर अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है क्या ऐसा है। ब्लैक से लिख रहे हैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छा से। OH, क्या आपका अल्कोहल का स्ट्रक्चर ऐसा है या कहीं ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O ऐसा है आपका स्ट्रक्चर, या दोनों तरह का अगर है तो आराम से, या तो अगर आपको ऐसा मिल जाता है या आपको ऐसा मिल जाता है। ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोन का स्ट्रक्चर, तो आप कह दीजिए एकदम साधारण शब्दों में कि आइडोफॉर्म टेस्ट वो क्या करेगा, देगा। तो देख लीजिए CH3OH नहीं देगा। यहाँ देखिए CH3, इसको हम लोग लिख लेते हैं CH3 CH3 CHOH, ये भी क्या करेगा बच्चों, नहीं देगा। इस वाले में जब देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, इसको लिखेंगे CH3 CH3, यहाँ लिखेंगे CH3 COH। तो बच्चों यहाँ भी देखिए ये भी नहीं देगा। लास्ट वाला बच्चा ये देगा क्या, अच्छा CHOH है, यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जरा सा, यहाँ CH है OH है, CH3 CH, हाँ ये है, ऐसा है। तो हम लोग का देखिए ये वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है हम लोग को, ये वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में मिस्टेक हो गया था, ये हम लोग का बच्चों देगा ही नहीं। ये इसका देखिए किसी से भी नहीं मिल रहा, ना इनसे मिल रहा ना इनसे मिल रहा, लेकिन ये देखिए तो मिल रहा है। ऑप्शन हम लोग का कौन सा, सेकंड से मिल रहा है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही होगा। ये हम लोग का क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगला है 2-क्लोरो-4-मिथाइल हेक्स 2-ENE के कितने ध्रुवण समावयव है। तो याद रखेंगे बच्चों, इसके 4 ध्रुवण समावयव बनते हैं। कितने समावयव बनता है, 4। नेक्स्ट, बेंजीन के क्लोरीनेशन करने में क्रियाशील अवयव है। तो क्रियाशील अवयव इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl+, क्योंकि हम लोग देखिए क्लोरोबेंजीन बेंजीन से हम लोग बनाए थे, तो ऐसा लिखे थे Cl2 के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब कराए थे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। तो इलेक्ट्रोफाइल ये जो अटैक किया था, इसका कौन सा वाला पार्ट किया था, पॉजिटिव वाला पार्ट किया था, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला पार्ट अटैक किया था, तब हम लोग बनाए थे क्लोरोबेंजीन बनाए थे। इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, Cl+, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला, CH4 में सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना होगा। तो बच्चों एकदम आसान सवाल है, पहला क्लास में भी हम पढ़ाते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला हम लोग का कि C2BrClF यौगिक के कितने संभाव्य आइसोमर बनेंगे। तो इसमें बच्चों याद रखेंगे कितने संभव आइसोमर बनता है, 5 संभव आइसोमर बनता है। कितना आइसोमर बनता है, संभव 5 टोटल संभव आइसोमर इसमें बनेगा। नेक्स्ट है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन में HBr मिलाने पे प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेप जो संलग्न होता है वो कौन सा होता है। तो बच्चों पहला स्टेप में जो अटैक करता है वो करता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब H+ पहले अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा, फिर जाकर के दूसरा स्टेप में बच्चों, दूसरा स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। दूसरा स्टेप में क्या करता है, कौन अटैक करता है, Br- अटैक करता है। ठीक है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, एल्कीन में कौन अभिक्रिया देती है। एल्कीन में बच्चों याद रखेंगे एकदम अच्छा से, एडिशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है,
एडिशन रिएक्शन होता है किसमें, एल्कीन में। बहुत सारा ऐसे भी पूछा जाता है कि एल्कीन में कौन सा विक्रिया पाया जाता है, तो एडिशन रिएक्शन होता है एल्कीन में। क्योंकि पाई बॉन्ड वाला जो भी कंपाउंड होगा एल्कीन या अल्काइन में कौन सा रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। अगला है कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है। तो आप बहुत अच्छे से रट्टा मार करके रखे हैं, बहुत अच्छा से याद किए हुए होंगे। कार्बन का वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन में सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो कितना होता है। तो बच्चे यही देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रम होता है। डबल बॉन्ड का जो लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रम होता है। और ट्रिपल बॉन्ड का जो लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रम होता है। तीनों बातों को बच्चों याद रखेंगे। सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कितना होता है, अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इनका बॉन्ड लेंथ कितना होता है बच्चों, 1.34 एंगस्ट्रम। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन में, तो अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है, 1.20 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, ये तीनों याद रखें, ये तीनों का तीनों क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसमें एक क्वेश्चन तो आ ही गया कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, तो अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होगा, 1.54 एंगस्ट्रम होगा। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। तो हम लोग तो देखते किए थे, तो RX अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट कराए थे ड्राई ईथर, तो इससे बनाता हम लोग का RMgX। तो बोल रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम को ड्राई ईथर के साथ डाल करके किससे बनाते हैं हम लोग, तो अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड देख लीजिए ऑप्शन बी में C2H5Cl अल्काइल हैलाइड है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का, C2H5Cl। अगला है कौन सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल है, सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो ऑप्शन बच्चे याद रखेंगे सी, CH3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। कौन सा, CH3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल है। अगला है अभिक्रिया, ऐसा है अब सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट करके बाइफिनाइल बनाता है। ये दोनों बच्चों बाइफिनाइल है, तो बाइफिनाइल जब बनाता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद होगा बच्चों हम लोग पढ़े थे ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, और एक पढ़े थे फिटिंग रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे हेलोअल्केन हेलोइंस में, हेलोइंस का केमिकल प्रॉपर्टीज में, क्या पढ़े थे, हेलोइंस का केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े हम लोग बच्चों। फिटिंग रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, फिटिंग रिएक्शन कहते हैं जब एराइल हैलाइड का अभिक्रिया कराते हैं सोडियम के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बाइफिनाइल बनता है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाता है। देखिए बच्चों, अल्काइल हैलाइड एवं सोडियम के बीच अभिक्रिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो ये बनता है अल्केन, और इस अभिक्रिया को बच्चों कुछ और नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ये तो हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे, एक बार नहीं 2-3 बार अब तक हम लोग का आ चुका है चैप्टर में। नेक्स्ट है अभिक्रिया C2H5Br एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट करता है, मतलब C2H5Br एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट करता है, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट करता है, क्या बच्चा बनता है, तो ये बच्चा बनता है ये ऐसे लिखेंगे तो C2H4, या फिर स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको अगर लिखेंगे तो हम लोग का ऐसा आ जाएगा CH3 CH2Br। इसका हम आपको ट्रिक भी बताए थे कि बेटा हाइड्रोजन हेलोजन को लेकर भाग जाओ और अल्फा और बीटा के बीच में कौन सा बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। तो यहाँ हम लोग का देखिए एकदम आसान से इथिन बन जाएगा। देख लीजिए फॉर्मूला में कौन सा है, तो पहला ऑप्शन में ही हम लोग को मिल रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसीलिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है, मतलब क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया एयर के साथ में सनलाइट की उपस्थिति में कराते हैं तो फिर क्या बनता है, दिया होगा बच्चों COCl2, जिसको हम लोग याद किए थे फोस्जिन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, फोस्जिन गैस बनता है। कौन सा गैस, फोस्जिन। क्लोरोफॉर्म को हम लोग एयर एवं सनलाइट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फोस्जिन गैस बनता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा है, COCl2 फोस्जिन गैस, इसलिए ऑप्शन हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा गैस बच्चों, फोस्जिन गैस, बाहर निकलता है HCl। ये हम लोग का चैप्टर में एकदम चकाचक तरीके से पढ़ा हुआ है। अगला, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, तो SN1 में बच्चों ट्रांजिशन स्टेट में नहीं मिलता है, लेकिन SN2 अभिक्रिया में क्या मिलता है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। क्या मिलता है, ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि SN2 रिएक्शन जो है एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, जबकि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। याद रहेगा आपको। चलिए, तो ये था हम लोग का बच्चों टोटल क्वेश्चन।
ये टोटल क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आपका 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया होगा, आपसे बोले थे हम 85 क्वेश्चन करवाएंगे और टॉप का क्वेश्चन है ये। अगर और